हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पीपीटी थ्योरम प्रूफ करेंगे। और आप अगर स्कूल में एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा पीपीटी थ्योरम कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है समझते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का तो वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, जैसे कि एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो कि एक साइड के पैरेलल है और इंटरसेक्ट करता है टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि इस ट्रायंगल में जो है वो लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल है वो दो पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करता है। ये कहीं भी ले सकते हैं आप, ऐसे लीजिए या इधर से, बस वो दो साइड को कट करता हो और तीसरे के पैरेलल हो। तो हम इसको ए बी सी और इसको मान लेंगे पी क्यू। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन गिवन क्या क्या दिए हुआ है। गिवन हमारे पास है पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और इसके बाद क्या करें, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और जो कह रहा है कि ये जो दो साइड को डिवाइड किया है जो एक दूसरे के रेशियो में बराबर होंगे। तो प्रूफ हम लोग को क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये सीधे प्रूफ तो होगा नहीं, तो इसमें हमको करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक दो परपेंडिकुलर डालेंगे, एक क्यू से ए बी पर और एक पी से ए क्यू पर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हो और इसको मान लेंगे डी और इसको मान लेंगे ई। उसके बाद क्या करेंगे, बी को क्यू से मिला देंगे और पी को सी से मिला देंगे। यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ क्यू डी परपेंडिकुलर ए पी एंड पी ई परपेंडिकुलर ए क्यू, join BQ and CP। के ध्यान रखना होगा कि अगर आप ये ट्रायंगल लेंगे ए पी क्यू और इसका हाइट अगर आप क्यू डी मानेंगे तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये पी बी क्यू। इसके लिए हाइट हो जाएगा क्यू डी, और अगर आप पी सी क्यू लेंगे तो इसके लिए हाइट हो जाएगा पी। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो पता ही आप लोग को। तो 1/2 इंटू में आ जाएगा बेस, क्या हो जाएगा ए पी बेस मान लिए, ए पी बेस हो जाएगा। और हाइट ले लेंगे डी क्यू या क्यू डी, तो ले लेते हैं डी क्यू, ले लेते हैं डी क्यू। अब क्या करना है कि हमको पी बी करना है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी बी करना है हमको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। इसका भी सेम वही होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या करेंगे ना, 1/2 अब की मरतबा जो बेस हो जाएगा वो पी बी हो जाएगा और हाइट यही हो जाएगा। इसका भी हाइट सेम वही डी क्यू ही ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ए पी अपॉन पी बी लाना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए पी अपॉन डी क्यू अपॉन में हो जाएगा 1/2 इंटू पी बी इंटू डी क्यू से डी क्यू कट जाएगा 1/2 से 1/2 तो हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी। हमारा एक प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दूसरा प्रूफ करने। तो हमको प्रूफ करना है ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो लेना पड़ेगा फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। और अब की दफ़ा जो हाइट हो जाएगा पहले ऊपर सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली ए पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, इसमें का जो हाइट सिर्फ चेंज हो जाए तो 1/2 इंटू उसके बाद इसका जो बेस लेना पड़ेगा वो ए क्यू लेना पड़ेगा और हाइट जो होगा वो पी ई हो जाएगा, पी ई। इसी तरह फिर से लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू ले लेते हैं, सी पी क्यू। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 ए क्यू और उसके बाद हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा इसका क्यू सी और पी को ही हाइट मान लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। अब यहाँ से 1/2 इंटू ए क्यू अपॉन इंटू पी अपॉन 1/2 इंटू क्यू सी इंटू पी। पी से पी खत्म हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। और अब इसके आगे क्या करेंगे ना, ये सेकेंड हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ नहीं करना था, हमको प्रूफ करना था कि ए पी और पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी कि ए पी अपॉन पी बी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखना पड़ेगा। अब पिछली क्लास में पढ़े थे, क्योंकि ट्रायंगल पी बी क्यू और ट्रायंगल सी पी क्यू ये आपको सेम पैरेलल लाइन के बीच में आप इसमें एक लिखना पड़ेगा, टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड between same parallel line are equal in area। इसका मतलब है कि जो अगर कोई दो ट्रायंगल अगर किसी एक पैरेलल लाइन के बीच में अगर लाई कर रहा है मतलब है, तो उसका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। तो अपने क्वेश्चन में भी क्या है कि ट्रायंगल सी पी क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू ये दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में ही है, तो इसका भी एरिया जो होगा वो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू के। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो हम प्रूफ कर लेंगे। तो फाइनल स्टेप अब हमारा बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही सेम उतर जाएगा, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि ए पी क्यू अपॉन सी पी क्यू क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये प्रूफ हो गया, इसको मान लेंगे थर्ड। अब हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था उसमें क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू वो ए पी अपॉन पी बी के भी बराबर था, और यहाँ पे भी पता चल ए क्यू अपॉन क्यू सी के भी बराबर है। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हो गया प्रूफ्ड। तरीके का और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगला कौन सा चाहिए वो कमेंट कर देना, हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे।